हेलो एवरीवन। तो लेक्चर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे सुपर नोड एनालिसिस। तो ये सुपर नोड क्या होता है? जब हम नोडल एनालिसिस से हमारा काम ना चले तो उस कंडीशन में हम एक सुपर नोड यूज करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी हमारा कोई वोल्टेज सोर्स किन्हीं दो नॉन डेटम नोड्स के बीच में कनेक्ट हो जाए। नॉन डेटम का मतलब हमने बताया था डेटम नोड्स या रेफरेंस नोड जिसका वोल्टेज जो है हम जीरो एज्यूम करते हैं, लेकिन नॉन डेटम नोड्स उसके अलावा जो भी नोड्स होते हैं उन्हें हम नॉन डेटम नोड्स कहते हैं। तो किन्हीं भी दो नॉन डेटम नोड्स या दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो उस कंडीशन में हमारा नोडल सक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस ब्रांच में जहाँ पर हमारा एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है दो नोडल के बीच में, वहाँ पर एक हम कॉमन करंट एज्यूम करते हैं और उसी को हम सुपर नोड एनालिसिस कहते हैं। तो इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक सर्किट दिया हुआ है नेटवर्क, जिसमें हमारे पास देखिए चार नोड है यहाँ पर V1, V2, V3 और एक ये। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 0 वोल्ट है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसको हमें रेफरेंस नोड मानना है जिसका वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीन नोड्स हैं, तीन नॉन डेटम नोड्स हैं। ठीक है, तो एक है V1, एक है V2 और एक है V3। तो ये नोड 2 और नोड 3 के बीच में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इस ब्रांच में हमारे पास करंट निकालने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं हम उन्हीं स्टेप्स को लेकर के चलते हैं नोडल एनालिसिस की तरह। तो बाय अप्लाइंग नोडल ऑन नोड 1। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं उस पर हमने बताया था कि जो करंट्स होती है वो उसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रांच ये कनेक्टेड है और यहाँ पर 0 है। तो V1 माइनस ये हमारा 0 और एक वोल्टेज सोर्स और कनेक्ट है। अब ये जो करंट होगी वो माइनस से बाहर निकल रही होगी तो हम लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने सारे रेजिस्टेंस को 1 ओम एज्यूम कर लिया है, प्लस दूसरी ब्रांच हमारी ये है V1 माइनस V2 अपॉन 1, प्लस तीसरी ब्रांच है हमारी V1 माइनस V3 अपॉन 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा हमारा V1 माइनस 1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3V1 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक इक्वेशन और निकाल सकते हैं, V2 माइनस V3 इक्वल टू 2 वोल्ट। V2 माइनस V3 इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर वी हैव 3 अननोन्स। देखिए V1, V2 और V3 एंड only
2 इक्वेशंस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में V1, V2, V3 निकालना जो है काफ़ी टिपिकल है। तो हम क्या करेंगे, हम उस सर्किट को दोबारा से यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर हमारा गिवन था 0 वोल्ट यानी रेफरेंस नोड, वन ओम सारे जो है रेजिस्टेंस थे हमारे 1 ओम के थे। ये 2 वोल्ट का सोर्स था। ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3। तो देखिए यहाँ पर हम नोडल लगा चुके थे। नोड 1 के लिए हम इक्वेशन लिख चुके हैं। अगर हम नोड 2 के लिए इक्वेशन लिखें तो इसके लिए हम आउटवर्ड करंट एज्यूम कर लें, ठीक है। तो अब सुपर नोड क्या कहता है कि यहाँ पर ऐसे नोड तो हम लगा नहीं सकते, तो सुपर नोड अप्लाई करने के लिए हमने बताया कि इस ब्रांच में यानी कि जहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इसमें कोई एक करंट हम मान लेंगे I, कॉमन करंट, और किसी भी डायरेक्शन में हम एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमने नोडल पर इस टाइप से करंट एज्यूम करी है तो लेटेस्ट की हम इसी डायरेक्शन में करंट I एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जब करंट I इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर जब हम नोड 3 पर जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो इसमें आउटवर्ड मानेंगे, इसमें आउटवर्ड मानेंगे, लेकिन इसमें आउटवर्ड नहीं मानेंगे क्योंकि यही तो सुपर नोड है। इसमें हमने किसी भी एक डायरेक्शन में ही हमको करंट एज्यूम करनी है I, ठीक है, और उसको ही एज्यूम करते हुए हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब हम सुपर नोड लगाएंगे या नोडल एनालिसिस लगाएंगे। एट नोड 2, तो देखिए नोड 2 पर क्या है, पहली ब्रांच हमारी यहाँ जा रही है, ठीक है, एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। सपोज ये हो गया हमारा V2 माइनस 0/1 प्लस दूसरी ये है V2 माइनस V1/1 प्लस, अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन हमने एक कॉमन करंट एज्यूम करी है, तो यहाँ पर हमें V/R करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट मानेंगे कि ये जो करंट I है वो हमारी एज्यूम करी हुई करंट के ही डायरेक्शन में है, तो प्लस I इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज हमने बताया कि करंट किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमने करंट इस डायरेक्शन में एज्यूम करी होती तो यहाँ पर हम माइनस I लिखते, ठीक है, और जब हम नोड 3 पर लगा रहे होते तब भी हमारा साइन चेंज हो जाता, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आता, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं V2 प्लस V2 माइनस V1 प्लस I इक्वल टू 0, सो 2V2 माइनस V1 प्लस I इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब हमको लगाना है नोडल एनालिसिस एट नोड 3, नोडल एनालिसिस एट पॉइंट 3 या नोड 3। तो ये हमारा नोड 3, यहाँ पर भी हमारी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। तो हम कैसे करेंगे, यह है V3, पहले ये ब्रांच ले लें, V3 माइनस V1/1 प्लस, उसके बाद हमारा है ये ब्रांच
V3 माइनस 0/1 प्लस उसके बाद ये तीसरी ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर करंट जो है इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हम माइनस का आई लेंगे, माइनस का आई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी V3 माइनस V1 प्लस V3 माइनस आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमने करंट जो है इस डायरेक्शन में एज्यूम की होती तो हमारा यहाँ पर हो जाता माइनस आई और यहाँ पर हो जाता प्लस आई, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हमारा रिजल्ट जो है वो सेम रहता। तो ये हो जाएगा 2V3 माइनस V1 माइनस आई इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन 4, ठीक है। अब ये जो दो इक्वेशन जो हमने सुपर नोड के थ्रू हमने अप्लाई करी थी, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये हमारा 2V2 माइनस V1 प्लस आई प्लस 2V3 माइनस V1 माइनस आई इक्वल टू 0। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 2V2 प्लस 2V3 माइनस 2V1 इक्वल टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस का V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं ए। अब हमारे पास ये इक्वेशन है V1 V2 V3 की, और हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो भी V1 V2 और V3 के फॉर्म में थी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। इसको एक नई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 हमारी थी V2 माइनस V3 इक्वल टू 2, V2 माइनस V3 इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन सी बना लेंगे। अब हमारी 3 नई इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन ए बी एंड सी। हम इनको सॉल्व करके V1 V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन ए एंड बी, ए है हमारा माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है हमारा, सॉरी इक्वेशन बी है 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। V3 से V3 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, यहाँ बचेगा हमारा 2V1 इक्वल टू 1। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2, मतलब 0.5 वोल्ट, ठीक है। इस V1 की वैल्यू हम इक्वेशन बी में पुट कर दें, वो है हमारी 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1। तो 3 इंटू 1/2 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 1, 1.5 माइनस 1 इक्वल टू V2 प्लस V3। तो V2 प्लस V3 इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन सी थी वो थी हमारी V2 माइनस V3 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, V3 से V3 कैंसिल हो जाएगा, 2V2 इक्वल टू 2.5, V2 इक्वल टू
2.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1.25 वोल्ट। अब हमारे पास V2 और V3 की वैल्यू निकल गई है। चाहे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन C से निकाल सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं इक्वेशन। V2 माइनस V3 इक्वल टू 2, V2 की वैल्यू हमारी 1.25 माइनस V3 इक्वल टू 2, V3 इक्वल टू 1.25 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 0.75। तो V1 था हमारा 0.5 वोल्ट, V2 आया हमारा 1.25 वोल्ट और V3 आया माइनस 0.75 वोल्ट। तो ये हमारे V1, V2, V3 की वैल्यू आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।